पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो, पिछले 10 साल का क्वेश्चन उसमें रहे, और इसको क्या करो, एमसीक्यूज इसका मारना चालू कर दो एग्जाम के पहले। 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 बार का सीजीपीएससी मेंस का अनुभव है, उस बेसिस पे बता रहा हूं। सिर्फ 3 काम आप करो। सबसे पहले पिछले 10 साल का क्वेश्चन को मार दो। दूसरे में क्या करो, जितने भी कंटेंट पढ़े हो नया कुछ मत पढ़ो, रिवीजन पे काम करो। और तीसरे में क्या करो, शॉर्ट नोट्स को अभी से बनाओ अगर आप नहीं बनाए हो तो। सिर्फ ये 3 काम करो और कुछ मत करो, समय नहीं है, आराम से एग्जाम निकलेगा। 10 साल का क्वेश्चन पेपर मिनिमम मार देना। मार्केट में जाओगे, हरिराम सर का, टुटेजा का, पटेल का, सबका मिलता है। एक खरीदो, 100 रुपये 150 रुपये मिलता है। पूरे साल के क्वेश्चन पेपर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे। इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 बार आप इसको पढ़ दो, आपका प्रीलिम्स ऐसे ही निकल जाएगा। रिवीजन जितने कंटेंट पढ़े हो उसको करो, एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़ो, और शॉर्ट नोट्स बनाना सीखो। रिवीजन करते ही बनाओ। मैं जब भी मेरे को समय मिलता है, मैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ। देखो, मान लीजिए प्रारंभ में मैंने एक नोट्स बनाया, और अभी समझ लो जनवरी का महीना चल रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। इस नोट्स को बनाते बनाते मान लो मैं मई तक आ गया, और इस दौरान ये टोटल कितने पेज का बना, मान लेते हैं कि ये बन गया आपका 10 पेज का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब अगला रिवीजन करूँगा ना, सेकेंड रिवीजन करूँगा, मैं मई तक मैंने कर लिया। अब इस बार जो रिवीजन करूंगा उसमें क्या होगा, जून तक के कंटेंट को मैं इसमें शामिल करूंगा, है ना। तो जून तक के कंटेंट को जब मैं इसमें शामिल करूंगा तो इसको मैं ध्यान ये देखूंगा कि भैया जनवरी से मई 5 महीने मान लो पहले टाइम में मैंने दिया। सेकेंड टाइम में मेरा एफर्ट रहेगा कि जून के बाद में जुलाई अगस्त, मतलब जून का जुलाई अगस्त 2 महीने में मेरा क्या चीज़ हो, कंटेंट जो है रेडी हो जाए पूरा रिवीजन करके, ये मेरा रहेगा। और इस बार जो नोट्स बनेगा वो 10 पेज से रिड्यूस होके 5 पेज में मैं उसको रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। अरे यार, लिखावट तो सब किताबों में रहता है, सब जगह रहता है भाई, आपको उधर नहीं जाना है। दीपक सर जो पढ़ा रहे हैं शॉर्ट में उसको पॉज करके सुनते जाओ, फटाफट नोट्स बनाते जाओ, और उसके लिए टाइम देना पड़ता है। थोड़ा टाइम देना सीखो, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी कोई क्लास लेता हूँ, जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो एक किताब से नहीं बनाता, 8 से 10 सरकारी किताबों से बनाता हूँ। सबके संशोधन को देखता हूँ, कहीं पे कोई गलती तो नहीं, बच्चा गलत तो नहीं पढ़ लेगा, उस चीज़ को देखता हूँ, फिर मैं नोट्स बनाता हूँ। इसलिए मेरे नोट्स को बनाना ज़्यादा ईजी होगा, उस पर ज़्यादा काम करूँ, ठीक है। बुक तो सबके पास होता है। और तीसरा, जब मैं नोट्स करता हूँ, मान लो मेरे को अगस्त तक हो गया, अब अगस्त के बाद में मेरे को सितंबर से उठाना है मान लो, तो मैं क्या करूँगा, सितंबर से फिर रिवीजन में उठाया, है ना। और 1 महीने में ऐसा नोट्स बनना चाहिए जो क्या करे, अक्टूबर तक कंप्लीट कर दे, है ना। तो इसको मैं 10 पेज से 5 पेज, और इस बार मैं क्या करूँगा, इसको कोशिश करूँगा कि मैं इसको जितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकूँ, 3 पेज में इसको 10 पेज को मैं रिड्यूस कर दूंगा। मतलब आपने इस रिवीजन से एक चीज़ सीखा, 7 पन्नों की संख्या आपने कर दिया 10 पेज में। सोच लो, कई हज़ार पेज आपको पढ़ना है, तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। और सारे पेजेस को मैंने क्लासेस में ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ पैड क्लासेस में इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने डाला है। तो बस दिमाग वही लगाओ कि कैसे पढ़ना है, क्या काम करना है, कैसे रिवीजन करना है, उसी चीज़ पे ही फोकस करो, कुछ भी इधर उधर मत देखो। अब देखो, ये जो तीसरा मेरा रिड्यूस नोट्स था वो पूरा अक्टूबर तक, ठीक है। जनवरी से मैं मई में गया तो मेरे को 10 पन्ना मान लो मैं बनाया हूँ, तो इतना दिन पूरा पढ़ के नोट्स बनाने में लग गया। नोट्स कैसा बनाते हैं, तो एकदम की पॉइंट को, जैसे मैंने कहा कि मान लो गांधी जी आए 1915 में, भारत भ्रमण किए, साउथ अफ्रीका से आए, घूमे फिरे, राजनीति किए, देखे, और 1917 में चंपारण चले गए। चंपारण में वहाँ जाने के बाद सत्याग्रह वगैरह किए, फिर इधर अहमदाबाद वगैरह आए, मिल मजदूर आंदोलन वगैरह किए, फिर उसके बाद में चौरा चौरी का घटना हुआ, फिर धीरे धीरे करते 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 आपका भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि का समय आया, फिर करो या मरो का नारा दिए, फिर उसके बाद लास्ट में जब उसको नाथूराम गोडसे ने गोली मारा तो अपने प्यार प्राण की हे राम कहते हुए हे राम शब्द का प्रयोग करके प्राणों की आहुति दे दिया। तो इतना लंबा नोट्स नहीं बनाना है मेरे भाई, आपको सिर्फ क्या करना है, नोट्स बनाते वक्त एकदम जब की पॉइंट बनाना है तो ये नोट्स नहीं कहलाता, ये की पॉइंट मेकिंग कहलाता है। 1915 सीधा यहाँ पे लिख दो, भारत आए, और भारत आके कुछ साल इन्होंने किया, भारत का भ्रमण किया, अर्थात भारत का जायजा लिया और भारत से देखा कि स्थिति क्या है, कैसे इसमें परिवर्तन लाया जाए, ठीक है। फिर नीचे आप क्या करो, एरो बना दो, इसके नीचे फिर ऐसे धीरे धीरे 1917, है ना। अब उसके बाद में बिहार का चंपारण, बिहार भी मत लिखो,
चंपारण लिख दो, और नहीं तो खाली चम लिख दो। मैं तो वैसे लिखता हूँ क्योंकि मेरे को पता रहता है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, फिर थोड़ा थोड़ा सा जो भी आपको समझ में आ रहा है, मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये सब, वल्लभ से मुलाकात, फिर ऐसे ऐसे करते हुए सारे तथ्यों को आप क्या करो, 3 लाइन में ख़त्म करो, ठीक है। जितना बड़ा वाक्य मैंने बोला उसको, पूरे वाक्य को, यहाँ पे तो मैंने 3 लाइन, अगर कापी पन्ने में देखो तो तकरीबन 1.5 लाइन में ये चीज़ कॉपी में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सही तरीका होता है नोट्स बनाने का। मतलब नोट्स नहीं बनाना है भाई, आपको की पॉइंट बनाना है। क्या बनाना है? की पॉइंट। नोट्स का मतलब की पॉइंट। यहाँ से कुछ लिखा, यहाँ फिर लिख दो, फिर अगला पॉइंट लिख दो, फिर अगला पॉइंट लिख दो, फिर नीचे लिख दो घटना लिख दो। रिवीजन करो तो साला मेन मुद्दे को देखो, 1915, 1917, 1918, 1919, फिर ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में हे राम, समझ जाना कि गांधी ने यहाँ से शुरुआत किया और गांधी यहाँ से चले गए। ऐसे पढ़ना है तब निकलेगा। तो जो मेरे 6 मेंस का अनुभव रहा है, जो मेरे इतने एग्ज़ाम निकालने का अनुभव रहा है, जो भी मैंने छोटे मोटे एग्ज़ाम्स अपने बच्चों के भी निकलवाया, खुद भी निकाला, और मेरे बच्चे अभी तक 187 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, वो क्या यही फार्मूला अपनाए हैं। यही फार्मूला जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, यही फार्मूला जो चीज़ों को मैंने बताया, ये 3 चीज़ों को, यही आपको भी करना है। चलिए समय बर्बाद नहीं करते, अब आगे की क्लास में आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।